मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग प्रातः स्वाध्याय के सत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर शांकर भाष्य पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में पहले मुंडक के पहले खंड के 5वें मंत्र का विचार हम लोग आज करेंगे। आज 6वां दिन है, जहां इस मुंडक के प्रारंभ के ही 2 श्लोकों में इस ब्रह्म विद्या की संप्रदाय का निरूपण किया गया, जिससे साधकों के मन में इस विद्या के प्रति रुचि पैदा होवे। प्रारंभ में ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को विद्या दिया। अथर्वा ने अंगी को, अंगी ने भरद्वाज के पुत्र सत्यवह को, सत्यवह ने अंगिरा को, और अंगिरा के पास शौनक ऋषि आते हैं। जो शौनक ऋषि एक कुलपति हैं, गुरु के पास विधिवत आकर के पूछते हैं, कस्मिन् नो भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। हे भगवान, किसके जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है? ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा। यहाँ संशय आया कि किस या कौन का जो प्रयोग होता है, वहां अनेकों की सत्ता में किसी एक को निश्चय करना हो तो होता है। यहाँ जब तत्व अविज्ञात है तो इसके विषय में संशय कैसे हुआ? समाधान बताया कि कोई दोष नहीं है, क्योंकि अक्षरों की अधिकता होने पर आयास का भय बना रहता है। इसलिए यहाँ कहा गया किस एक के ही ज्ञान हो जाने पर सर्वज्ञ ज्ञान हो जाता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। ऐसे प्रश्न को सुन करके, शिष्य की योग्यता को देख करके, उन शुनक के पुत्र शौनक के लिए अंगिरा ने कहा, 2 प्रकार की विद्या जानने योग्य है, एक परा विद्या, दूसरी अपरा विद्या। परा माने हुआ परमात्म विद्या, अपरा माने हुआ धर्म अधर्म के साधन और उससे होने वाले फल का निरूपण करने वाली जो विद्या है, वह विद्या अपरा विद्या
कही जाती है। प्रश्न हुआ कि यहां तो पूछा गया था कि किस प्रकार की विद्या को या किस वस्तु का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति सब कुछ जान लेता है, लेकिन उस वस्तु का नाम न बता करके यहां दो प्रकार की विद्याओं का निरूपण करने लगे गुरुवर। अरे पूछा था कुछ और बताने लगे कुछ और। कहते यह कोई दोष है नहीं, क्योंकि क्रम अपेक्षत्वात् प्रतिवचन से, क्योंकि प्रतिवचन के लिए, उत्तर के लिए हमेशा क्रम की अपेक्षा रहती है। जो अपरा विद्या है वह वास्तव में अविद्या ही है, इसलिए उस अपरा विद्या का निराकरण किया जाना चाहिए। जिसको हमें छोड़ना है उस विद्या का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तद विषय ही विदिते, कहते उस अपरा विद्या के विषय में जान लेने पर तो न किंचित तत्वतः वित्तम, तत्वतः कुछ भी नहीं जाना जाता है, इसलिए वह विद्या त्याज्य है, ऐसा नियम है। और यह भी नियम है कि पूर्व पक्ष का निराकरण या खंडन किए बिना सिद्धांत यदि कहेंगे तो सिद्धांत पचेगा नहीं। जैसे किसी कपड़े पे रंग चढ़ाना हो तो रंग चढ़ाने के पहले उस कपड़े को मांड को धुलना पड़ता है, ऐसे हमारे भीतर अपरा विद्या का जो महात्म भरा पड़ा है उस महात्म विद्या को हटाना पड़ेगा, फिर जाकर के परा विद्या उसमें प्रतिष्ठित होगी। जब तक हम अपरा विद्या को हटाएंगे नहीं या अपरा विद्या के महात्म को छोड़ेंगे नहीं, उसकी महत्व अपनी बुद्धि से हटाएंगे नहीं, तब तक हमें परा विद्या का निष्ठा हमारे अंतःकरण में होगी नहीं। तो परा अपरा विद्याएं कौन सी हैं, इसको 5वें मंत्र से बता रहे हैं। 5वें मंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। तत् माने तस्मिन द्वे विधे विद्या मध्य। इस प्रकार से दो प्रकार की जो विद्याएं कही गई उन दो प्रकार की विद्याओं के बीच में जो पहली है, पहली कौन सी है, जो अपरा विद्या है, वह अपरा विद्या है कौन, कहते चत्वार वेद है। यह अपरा विद्या जो 4 वेद हैं यह अपरा विद्या है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों को जानने का जो साधन है, वेद के जो अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यह सब के सब अपरा विद्या के अंतर्भूत होते हैं। देखो शिक्षा उसको कहते हैं, शिक्षा रूपी जो ग्रंथ हैं उसको लिखने वाले पाणिनि जी महाराज हैं। यह ग्रंथ 9 खंड वाला है। इसमें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि जो से विशिष्ट जो स्वर हैं अथवा जो व्यंजक हैं, इनके वर्ण के उच्चारण का विशेष ज्ञान बताया गया है। मतलब स्वरों का भी उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण, स्वर भी कई प्रकार के हैं, उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है। तो कैसे होगा, अर्थात वेद को पढ़ने का तरीका जिस वेद के अंग में है उस वेद के अंग का नाम है शिक्षा। इसको लिखने वाले हैं पाणिनि जी। यह ग्रंथ 9 खंड वाला है। दूसरा बताया कल्प। कल्प माने हुआ जिसमें सब कर्म के करने की रीति है, कर्म को करने की जिसमें रीति है उसका नाम है कल्प है। होत्र प्रयोग प्रतिपादिकानि कल्प है। जो होता है, अधरी हुई है, उद्गाता है। तो उद्गाता के लिए तो शिक्षा बता दिया कैसे हमें उच्चारण करना है, लेकिन होता के लिए आश्लायन, असांख्यायन आदि ऋषियों ने
होता को क्या क्या करना चाहिए उसका प्रतिपादक इस कल्प में है। यजुर्वेद के ऋत्विग आध्वर्य हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए उसमें बौधायन और आपस्तंभ कात्यायन आदि ने लिखा हुआ है। व्याकरण आप सब जानते हो, पाणिनि के द्वारा रचित है। व्याकरण में 8 अध्याय हैं, 3996 सूत्र हैं। इस व्याकरण सूत्र पर कात्यायनी ने वार्तिक लिखे हैं और उन वार्तिक के ऊपर पातंजलि ने महाभाष्य लिखा हुआ है। इसमें शब्दों को शुद्धता का ज्ञान होता है, जिससे शब्दों की शुद्धता का ज्ञान हो जाए उसको हम व्याकरण बोलते हैं। निरुक्त है, लिखने वाले यास्क मुनि हैं। इसमें 13 अध्याय हैं। वेदों के कठिन शब्दों का अर्थ निरुक्त सहित जिसमें निरूपण किया हुआ हो उस ग्रंथ का नाम है निरुक्त है। छंद आप सब जानते हैं, 7 छंद हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो जिसमें छंदों की अक्षर माला का ज्ञान होए उसका नाम है छंद। और ज्योतिष जिसमें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होए उसका नाम ज्योतिष है। यह सब के सब अपर विद्या के अंतर्भूत हैं। अथवा अपर विद्या का कथन के बाद इसके बाद परा विद्या बताई जाती है। परा विद्या क्या है? या तद अक्षरम अवगम्यते, जिस विद्या के द्वारा उस अक्षर तत्व का बोध होता है, ज्ञान होता है, अक्षर तत्व प्राप्त किया जाता है, वह परा विद्या कही जाती है। मूल का विचार हम लोग कर लिए थे कल तक। आज हम भाष्य विचार करते हैं। तत्र का अपरा इति उच्यते। ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो, अथर्ववेदः इति एते चत्वारो वेदाः। शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषम इति अंगानि षड ऐसा अपरा विद्या। तत्माने तस्मिन द्वे विधे विद्या मध्य, 2 प्रकार की जो विद्याएं हैं उन विद्याओं के मध्य में का अपरा विद्या कौन सी है, ऐसा यदि प्रश्न हुआ उच्चते, उस अपरा विद्या के बारे में कथन किया जाता है। वह अपरा विद्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इति एते चत्वारो वेदा। ऋग, यजुर, साम, अथर्व, इस प्रकार से ये 4 वेद और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इति, इस प्रकार से अंगानि षड, ये वेद के 6 अंग, ये सब अपरा विद्या के अंतर्भूत आते हैं अथवा ये सब अपरा विद्या कही जाती हैं। अब मूल 5वें मंत्र के अंतिम वाक्य जो अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, इसकी व्याख्या आगे कर रहे हैं। अथ इदानीम इयम परा विद्या उच्यते यया तद वक्ष्यमाण विशेषणाम अक्षरम अधिगम्यते प्राप्यते अधिपूर्वस्य गमेह प्रायशः प्राप्ति अर्थत्वात् न च पर प्राप्तेः अवगमार्थस्य भेदो अस्ति। अविद्यायाः अपाय एव ही पर प्राप्ति ही न अर्थांतरम। जो मूल में आया अथ का अर्थ किया इदानीम, माने अब, माने अपरा विद्या कहने के बाद अब, या अनंतर भी कर सकते हैं। अपरा विद्या के कहने के अनंतर माने अब, बाद में। यमन यह परा विद्या उच्यते, अब परा विद्या का कथन किया जाता है। परा विद्या है क्या? यया
या के साथ विद्या जोड़ लेना, या विद्या जिस विद्या के द्वारा तद अक्षरम अधिगम्यते उस अक्षर का अधिगम होता है। या विद्या अधिगम्यते का अथवा प्राप्यते, जिस विद्या के द्वारा उस अक्षर का, उस अक्षर तत्व की प्राप्ति होती है उसको हम पराविद्या बोलते हैं। वो अक्षर क्या है? वक्षमाण विशेषणाम, जिसके विशेषणों को हम छठवें मंत्र में कहेंगे। एन विद्या, जिस विद्या के द्वारा, तद माने उस अक्षरम, उस अक्षर का, किस अक्षर का? वक्षमांग विशेषणम, जिसके विशेषताओं को आगे हम बताएंगे। उस विशेषणों से विशिष्ट अक्षर ब्रह्म का अधिगम्यते माने प्राप्यते, अक्षर ब्रह्म प्राप्त किया जाता है, वह पराविद्या है। अधिगम्यते की, अधिगम्यते का समास करते हैं अधिपूर्वस्य गमे है। अधिपूर्वक गम जो धातु है, उस धातु का प्रायशः माने प्रायः, प्रायः ज्यादातर प्राप्ति अर्थत्वात्, प्राप्ति के अर्थ में ही निरूपण होता है। अधिपूर्वक गम धातु का अर्थ प्राप्ति के अर्थ में ही लिया जाता है। न च पर प्राप्ते अवगम अर्थस्य भेदो अस्ति, कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, पर की प्राप्ति में और परमात्मा के अवगम में, बोध में न भेदो अस्ति, कोई अंतर है ही नहीं। क्योंकि प्राप्ति माने कहीं से कुछ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि नित्य जो प्राप्त है अविद्या के कारण वह अप्राप्त सा प्रतीत हो रहा है। अविद्या के द्वारा जब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है तो जो नित्य हमें अपना स्वरूप प्राप्त है, उस नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है। नित्य प्राप्ति की जो प्राप्ति है उसका जानना ही उसकी प्राप्ति है। ऐसे कहीं से हमें कोई चीज मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए पर की जो प्राप्ति है और अवगम जो है, जो उसका ज्ञान है, नित्य पर की प्राप्ति और उसके ज्ञान में न भेदो अस्ति, ज्ञान का कोई भेद है ही नहीं। वह पराविद्या करती क्या है? कहते अविद्या अपाय, अविद्या की निवृत्ति ही पर प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति है। किसी ने लड्डू दे दिया, किसी ने रसगुल्ला दे दिया, वो पर प्राप्ति नहीं है। कि कोई वस्तु दूसरे के पास है, वह दूसरे के पास से वस्तु मेरे पास आ गई, इसकी प्राप्ति नहीं है। जो आपको नित्य उपलब्ध है, जिसकी अभिव्यक्ति, जिसका प्राकट्य अविद्या के कारण आपको हो नहीं रहा था, तो उस विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होते ही उस तत्व का बोध हो जाता है। तो उस तत्व का बोध होना ही उसकी प्राप्ति है, न अर्थांतरम, इससे अलग दूसरा कोई अर्थ नहीं है, इससे भिन्न दूसरा कोई अर्थ नहीं है, ऐसा समझना। अब इसके विषय में एक संशय हुआ। ननु ऋग्वेद आदि बाह्या तरहि सा कथम पराविद्या स्यात् मोक्ष साधनम च, या वेद बाह्या स्मृतियो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा ही ताः स्मृताः इति ही स्मरन्ति कुदृष्टित्वात् निष्फलत्वात् अनादेया स्यात्। उपनिषदां च ऋग्वेद आदि बाह्यत्वं स्यात् ऋग्वेदादित्वे तु पृथक्करणम् अनर्थकम् अथ परा इति। कहते लेकिन ऋग्वेद आदि बाह्या, आपने बताया कि ऋग यजुर साम अथर्व और वेद के जो 6 अंग हैं, यह सब अपरा विद्या के अंतर्गत हैं। तो निश्चय ही परा विद्या इससे अलग होगी। तो ऋग्वेद आदि बाह्या
तरही सा, तरही तब सा परा विद्या ऋग्वेद आदि बाह्य, तब तो यह परा विद्या ऋग्वेद आदि से बाहर होगी। तो जब ऋग्वेद आदि से बाहर होगी तो कथम परा विद्या स्यात् मोक्ष साधनम, तो जो वेदों से बाहर है वह परा विद्या मोक्ष का साधन कैसे बनेगी। यहां साकर्थ परा विद्या लेना तो ननुमन, लेकिन ऋग्वेद यजुर्वेद साम आदि जो चारों वेद हैं और जो वेद के अंग हैं यह सब के सब अपरा विद्या में है। परा विद्या इनसे अलग है तो निश्चय परा विद्या इनसे अलग होगी। तरही सा ऋग्वेद आदि से वाह होगी, बाहर होगी। कौन? परा विद्या। जब वेद से बाहर है तो वह परा विद्या मोक्ष का साधन कैसे होगी। कथम परा विद्या स्यात् मोक्ष साधनम, मोक्ष का साधन कैसे होगी। क्योंकि भाई वेद ही तो हमारे यहाँ प्रमाण है, वेद ही तो अज्ञात अर्थ का ज्ञापक है। जिस वस्तु को हम जानते नहीं उस वस्तु का ज्ञापक प्रकाशक वास्तव में वेद ही है। वेद के अलावा संसार में दूसरी कौन सी विद्या है जो उस अज्ञात ब्रह्म का बोध कराने में समर्थ होगी। क्योंकि ऐसी ही स्मृति है। क्या स्मृति है? या वेद बाह्या स्मृतियो याश्च काश्च कुदृष्टेय सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा ही ताह स्मृता। या वेद बाह्या, जो वेद से बाहर हैं, जो वेद बाह्य स्मृतियां हैं, वेद बाह्या स्मृतियां, जो वेद से वाह स्मृतियां हैं। याश्च काश्च कुदृष्टि है, और जो कोई कुदृष्टि है, कुविचार है, मनमानी चिंतन है, सर्वास्ता निष्फला, वे सब के सब निष्फल हैं, फल से रहित हैं। कहां पे? यहां उसका फल भले दिखे लेकिन प्रेत्य मरने के बाद परलोक में वह सब के सब निष्फल हैं। और तमोनिष्ठा ही ता माने वे सब वेदवाह स्मृतियां और जो कुछ भी हमारे कुविचार हैं ही माने निश्चय ही तमोनिष्ठा नरक में ही बैठाने वाली हैं, नरक के ही साधन हैं। ऐसा स्मृता, ऐसा कथन है। कहाँ कथन है? मनु स्मृति में है। इति स्मरन्त की मनु स्मृति में ऐसा ही कथन किया जाता है। अरे बाबा, कुदृष्टित्वात्, कुदृष्टि होने से निष्फलत्वात्, फल से रहित हैं इसलिए अनादेया स्यात्, इसलिए वह तो अनादेय होगी। कुदृष्टि होने से निष्फल है इसलिए वह अनादेय माने अग्राही होगी। जो वेद से वाह है, चाहे स्मृति होवे चाहे किसी का अपना विचार है, वह मनमानी विचार होने से निष्फल हैं। उन मरने के बाद उससे फल की प्राप्ति नहीं होती है बल्कि वह नरक की में ले जाने वाली होती हैं। इसलिए अनादेया स्यात्, तो वह अनादेय हो जाएगी, वह ग्राह्य नहीं होगी। तो पराविद्या कैसे ग्राह्य होगी? और उपनिषद यदि कहो, उपनिषद भी, उपनिषद पराविद्या है। उपनिषद रूपी पराविद्या ब्रह्म का बोध कराने में सामर्थ्य वाला है। तो उपनिषदों को भी उपनिषदाम से ऋग्वेद आदि वाह्यत्वम साथ, उपनिषद भी ऋग्वेद आदि से वाह्य रूप होंगे। उपनिषद भी ऋग्वेद आदि से वाह्य माने जाएंगे। और यदि इसको ऋग्वेद के अंतर्भूत मानते हो, ऋग्वेद आदि तु ऋग्वेद आदि रूप मानोगे तो पृथक करणम अनर्थकम, जो आपने पृथक बताया है वह अनर्थकम न व्यर्थ हो जाएगा। किस मंत्र से? अथ परा, इस मंत्र के द्वारा जो अपरा से परा को अलग बताया है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। यह सब कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि यदि अलग बताते हो तो उपनिषद को भी अलग बताना पड़ेगा, और जो अलग है वह सब निष्फल है, अनर्थक है, अनादेय है। यदि उपनिषदों को वेद के अंतर्भूत मानते हो तो भाई जो आपने अलग परा को अपरा से अलग किया है वह अपरा परा से अलग न होकर के दोनों ही एक रूप हो जाएंगी। तो आप इसका समाधान कैसे करते हो? तो समाधान करते हैं न
ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? वेद्य विषय विज्ञानस्य विवक्षितत्वात्। उपनिषद वेद्याक्षर विषयम ही विज्ञानम इह परा विद्या इति प्राधान्येन विवक्षितम न उपनिषद शब्द राशि। वेद शब्देन तु सर्वत्र शब्द राशि विवक्षित। शब्द राशि अधिगमे अपि यत्नांतरम अंतरेण गुरु अभिगमन आदि लक्षणम वैराग्यम च न अक्षर अधिगमः संभवति इति पृथक्करणम ब्रह्म विद्यायाः परा विद्या इति कथनम च इति। कहते वेद्य विषय विज्ञानस्य, जो वेद्य विषय हैं, जानने योग्य जो विषय हैं, वेद्य विषय के ज्ञान को कराना ही विवक्षितवाद इष्ट है। परा विद्या जो वेद्य विषय है, जानने योग्य विषय हैं, उसको बतलाना ही, उसका ज्ञान कराना ही विवक्षित है। किसके लिए? परा विद्या का जो तात्पर्य है, भाई किसी भी शब्द का तात्पर्य है उसके उस वस्तु का दिशा निर्देश करना। तो वेद्य विषय के विज्ञान को बतलाना ही परा विद्या को इष्ट है। उपनिषद वेद्य अक्षर विषय में ही विज्ञान। उपनिषद भी क्या करता है? वेद्य अक्षर को, जो जानने योग्य अक्षर है, उस अक्षर को, अक्षर रूपी विषय को, उपनिषद से वेद्य अक्षर रूपी विषय का विज्ञानम ही है, विज्ञान कराना ही परा विद्या। उपनिषद भी वेद्य जो अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर ब्रह्म का बोध कराना ही उसका लक्ष्य है। इसलिए उपनिषद परा विद्या, उपनिषद जो है परा विद्या है। प्राधान्येन विवक्षितम, उपनिषद जो है प्रधान रूप से परा विद्या ही है। प्रधानता से वेद्य अक्षर को बतलाना ही, वेद्य अक्षर विषय का ज्ञान कराना ही परा विद्या है। प्रधान रूप से उपनिषद उसी का बोध कराती है, न उपनिषद शब्द राशि, या उपनिषद शब्द राशि नहीं है। कहते वेद शब्देन तू, वेद शब्द से सर्वत्र शब्द राशि विवक्षित है। वेद शब्द से सब जगह शब्द राशि ही कही जाती है। शब्द राशि अधिगमे अपि, शब्द की राशि का ज्ञान हो जाने पर भी यत्नांतरम अंतरेण, बिना किसी दूसरे प्रयास के, दूसरा प्रयास क्या करना है? शब्दों का ज्ञान हो जाने पर भी जब तक हम दूसरा प्रयास नहीं करेंगे, दूसरा प्रयास क्या करना है? गुरु अभिगमन आदि लक्षणम, गुरु के पास जाना, गुरु के पास जाना आदि रूप, और वैराग्यम च, तथा वैराग्य, ये दोनों के बिना, अंतर्यामी माने बिना, न अक्षर अधिगम संभवती, अक्षर का अधिगमन, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। मतलब क्या हुआ? उपनिषद के शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाने पर भी जब तक दूसरा कोई प्रयास नहीं करोगे, और दूसरा प्रयास क्या है? गुरु के पास जाना और साथ साथ वैराग्य की प्राप्ति करना। वैराग्य से और सेवा से ही यह ज्ञान के प्रति निष्ठा और विश्वास बनता है। तो जब तक ये दोनों काम करोगे नहीं, तब तक अक्षर का अधिगम हो जाएगा, इसकी संभावना है ही नहीं। इसलिए दोनों आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए पृथक करणम ब्रह्म विद्याया, इस परा विद्या, इसलिए ब्रह्म विद्या का पृथक करण बताया गया है। परा विद्या इति, परा विद्या आज के द्वारा, वह परा विद्या है। कथनम, इस प्रकार से जो कहा गया है वह शब्द ज्ञान से अलग, उस शब्द ज्ञान का जो प्रकाशक वेद्य विषय है उसका बोध ज्ञान जरूरी है। केवल शब्द ज्ञान मात्र से अक्षर का अधिगम होता नहीं है, बल्कि उसके लिए दूसरा प्रयत्न, गुरु उपसदन आदि और साथ साथ वैराग्य आदि आना जरूरी है। इस तरह से 5वें मंत्र का विचार किया। थोड़ा इसी की एक व्याख्या आगे बताएंगे। थोड़ा भाव है
कि शब्द शब्द से ज्ञान होने में, कर्मकांड में और वेदांत में अंतर क्या है। यथा विधि विषय कर्तृ आदि अनेक कारक उपसंहार द्वारेण वाक्यार्थ ज्ञान कालात अन्यत्र अनुष्ठेयो अर्थो अस्ति अग्निहोत्रादि लक्षणो न तथा इह पर विद्या विषय वाक्यार्थ ज्ञान समकाल एव तु परिवर्तितो भवति केवल शब्द प्राकाशितार्थ ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्त अभावात। तस्माद् इह पराम विद्याम सविशेषेण अक्षरेण विष्णष्टि तद यत् तद अदृश्यम इत्यादिना वक्ष्यमाणं बुद्धौ संहृत्य सिद्धवत् परामृश्यते यत् तद इति। यथन जिस प्रकार से विधि विषय, विधि विषय में अर्थात कर्मकांड के विषय में, कर्मकांड के संबंध है, विधि माने कर्मकांड है जहां विधि बताया गया, नियम बताया गया है, तो विधि के विषय माने कर्मकांड के संबंध में कर्तृ आदि अनेक कारक, कर्ता आदि अनेक जो कारक हैं, कारक बोलते हैं क्रिया के निष्पत्ति में जो साधन होते हैं, क्रिया की निष्पत्ति में कोई भी क्रिया होने में जो साधन होते हैं, कर्म है, करण है, अधिष्ठान आदि है, अधिकरण है, तो जो एक कारक हैं उसको उपसंहार, क्रिया उनको उपसंहार की तरह उनको इकट्ठा करके फिर क्या करते हैं, वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्यार्थ वेद के वाक्यों के अर्थ के ज्ञान कालात, अर्थ के ज्ञान के समय से, अन्यत्र समय से दूसरी जगह, अनुष्ठेयो अर्थो अस्ति, अनुष्ठेय अर्थ माने हुआ अग्निहोत्र आदि लक्षण अर्थ, अग्निहोत्र आदि रूप जो प्रयोजन है, अन्यत्र अनुष्ठेय अस्ति, दूसरी जगह उसका अनुष्ठेय होता है। मतलब क्या हुआ, वेद के कर्मकांड विषय का ज्ञान हम गुरुकुल में जाकर के गुरुमुख से सुनते हैं या पंडित जी के पास जाकर के उनके द्वारा सुनते हैं, अब सुनने के बाद उसी काल में उसका फल की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि उस काल के बाद अन्यत्र दूसरी जगह जाकर के हम क्या करें, दूसरी जगह जाकर के हम कोई जजमान खोजें, पैसा देने वाला कोई जजमान खोजें, फिर यज्ञ आदि की सामग्री इकट्ठा करके उससे यज्ञ आदि अनुष्ठान करावें, तब जाकर के अग्निहोत्र वाजपेय आदि यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे कर्मकांड में ज्ञान भी चाहिए और साथ साथ क्रिया भी चाहिए। कर्ता आदि अनेक क्रिया के निष्पत्ति के जो साधन हैं उनको इकट्ठा करके वाक्य अर्थ का ज्ञान करने के समय से अन्यत्र दूसरी जगह अग्निहोत्र आदि रूप कर्म जो है अनुष्ठेय अस्थि, अनुष्ठेय अर्थ है, न तथा ही है पर विद्या विषय। यहाँ पर विद्या विषय में ऐसा नहीं है, यहाँ क्या होगा, वाक्यार्थ ज्ञान समकालन, वाक्य के अर्थ के ज्ञान के समकाल में ही पर्यवसित, समकाल में ही समाप्त हो जाता है, बाद में कुछ करना रहता नहीं। एक बार वाक्य के अर्थ से उस वाक्य से प्रकाशित वस्तु का ज्ञान हुआ तो ज्ञान के काल में ही उसका बोध हो जाता है, बाद में उसके बोध के लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल शब्द प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा, केवल शब्द के योग से प्रकाशित जो अर्थ है उस अर्थ के ज्ञान मात्र, उस अर्थ के ज्ञान मात्र में निष्ठा माने स्थिति के अलावा, निष्ठा व्यतिरिक्त, उस अर्थ ज्ञान में स्थिति के अलावा भिन्न अन्य प्रयोजन अभावात, मतलब दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। परा विद्या के विषय में जब वाक्य के अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तो उसी समय ही
हमारी ज्ञान मात्र में स्थिति हो जाएगी, इसके अलावा दूसरा कोई प्रयोजन उसका है ही नहीं। तस्मात् इस कारण से यह पराम विद्याम सविशेषेण अक्षरेण विष्णष्टि, इस कारण से यहाँ पर पराविद्या का जो वेद्य है, जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का सविशेषेण अक्षरेण, विशेषता के सहित अक्षर के द्वारा विष्णष्टि, उसको विशेषित करते हैं। उस पराविद्या को विशेषण के साथ अक्षर को विशेषित करते हैं। किन अक्षरों से? यत् तद अदृश्यम, जो वह अदृश्य है, जो दृष्टि का विषय है ही नहीं, इत्यादि मंत्र के द्वारा, 6वें मंत्र के द्वारा। बक्ष्माणाम बुद्धौ संघृत्य सिद्धवत परामृश्यते यत् तद इति। कहते बक्ष्माणम, जिसको हम कहेंगे आगे, ब्रह्म की जो विशेषताएं बताएंगे, उनको बुद्धि में संग्रहित, उनको बुद्धि में बैठा करके, यत् तद अदृश्यम, वाक्य से इसको बुद्धि में बैठा करके, सिद्धवत, उसका सिद्ध वस्तु के समान, परामृश्यते, वहां परामर्श किया जाता है, यत् तदिति, इस मंत्र के द्वारा उसका परामर्श किया जाता है। कहने का भाव है कि पराविद्या के द्वारा जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, वह अक्षर ब्रह्म कैसा है, इस भाव को लेकर के यह 6वां मंत्र है। 6वें मंत्र का उच्चारण करेंगे। यत् तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तत् अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद व्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। यत वह, यत माने जो, तद माने वह, मतलब जो वह अदृश्यम, अदृश्य है, मतलब ज्ञान इंद्रियों का विषय जो नहीं होता है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जिसको हम जान नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो हर इंद्रियों की अपनी एक सीमाएं हैं। आंख रूप देख सकती है लेकिन शब्द नहीं सुन सकता है, कान शब्द सुन सकता है लेकिन रूप नहीं देख सकती है, जीवा रस ले सकता है लेकिन शब्द नहीं सुन सकता है, ऐसे त्वग स्पर्श ले सकती है लेकिन अन्य विषयों का बोध नहीं कर सकती है। जो आत्म तत्व है उसके होने से ही सारी इंद्रियां यह जानने में समर्थ होती हैं, लेकिन इंद्रियां उस तत्व को जान सकती नहीं हैं, इसलिए वह तत्व अदृश्य है। अरे भाई, हाथ से हमने चिमटे को पकड़ा और चिमटे ने रोटी को पकड़ा, तो हाथ चिमटा से जिस रोटी को पकड़े हैं वही चिमटा लौट करके उस पकड़ने वाले हाथ को क्या पकड़ सकता है क्या? उसी प्रकार से जिस आत्मा ने मन को पकड़ करके विषयों का बोध कराया, इंद्रियों को पकड़ करके विषयों का बोध कराया, वही इंद्रियां क्या लौट करके उस पकड़ने वाली आत्मा को पकड़ सकती हैं, ब्रह्म को पकड़ सकती हैं? अर्थात कभी पकड़ नहीं सकती हैं। इसलिए कहा गया है यत् तद अदृश्यम, जो वास्तव में दृष्टि का विषय है ही नहीं। अग्राह्यम, कर्म का विषय भी नहीं है, कर्म माने इंद्रियों का विषय भी नहीं है। अग्राह्यम अगोत्रम, उसका कोई गोत्र नहीं है, उसका कोई मूल नहीं है, किसी मूल के साथ संबंध नहीं है, वह अगोत्र है। अवर्णम, वर्णते इत वर्णा, जिसका वर्णन किया जाए उसका नाम क्या है? वर्ण है। द्रव्य धर्म आदि का वर्णन होता है कि स्थूल है अथवा शुक्ल आदि है, लेकिन न उसमें स्थूलत्व है, न सूक्ष्मत्व है, न शुक्लत्व है, न कृष्णत्व है, इसलिए वह अवर्ण है, उसका कोई रंग है ही नहीं। अचक्षु श्रोत्र, वह चक्षु और श्रोत्र से रहित है। तद अपाणिपादम, वह पांव और हाथ से भी रहित है। अरे बाबा,
वह चक्षु और सोच से रहित है तो क्या अंधा और गूंगा है? पांव पास से रहित है तो क्या वह हाथ और पांव मतलब लंगड़ा और लूला है? कहते नहीं भाई, चक्षु नहीं है लेकिन वह बिना चक्षु के भी सब कुछ देखता है। सोच नहीं है, पश्यत्य चक्षु, वह देखता है बिना आंख के भी। कान नहीं लेकिन सब कुछ सुनता है। पांव नहीं है लेकिन सब जगह चलता है। और हाथ नहीं लेकिन सब कुछ लेता, सब कुछ धारण उसी ने किया हुआ है। ऐसा वह तत्व है। नित्यम विभु, वह तत्व नित्य है, हमेशा रहने वाला है। विभु माने व्यापक है, सर्वगतम, सब में अनुगत है, सुसूक्ष्मम, और जो सब में अनुगत होता है ना वही सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, पहचान है। धरती से सूक्ष्म जल है, इसे जल धरती में अनुगत होती है। जल से भी सूक्ष्म अग्नि है, इसलिए अग्नि जल में घुस जाती है। अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है, इसलिए वायु अग्नि में घुस के रहती है। वायु से सूक्ष्म आकाश है, इसलिए वायु में कौन है? आकाश है। आकाश से भी सूक्ष्म वह ब्रह्म है, इसलिए वह अक्षर ब्रह्म सब में अनुगत है, क्योंकि वह सुसूक्ष्म है। सूक्ष्म से भी क्या है? सूक्ष्म है। तद अव्ययम, वह जो ब्रह्म है अव्यय है, अविनाशी है, वह नष्ट होता ही नहीं है। इतने नहीं, यद भूत योनिम, जो सारे भूतों का, प्राणियों का जो कारण है, ऐसा जो ब्रह्म है, जो वह जो ऐसा ब्रह्म है, जो अच्छा ब्रह्म है, परिपश्यन्ति धीरा, जो धीर व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, परिपश्यन्ति, ऐसे ब्रह्म को ही हर तरफ हर जगह है देखते हैं। जो नासमझ व्यक्ति हैं उनको संसार दिखता हुआ भी उनको ब्रह्म दिखाई देता नहीं। भाई देखिए, जिसको एक सत्ता का ज्ञान हो जाए, अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए ना, तो हर कपड़े को देखते हुए भी वह सूत को अथवा कपास को देख लेगा। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति सूत को देखता, मतलब कपड़े को देखता हुआ भी, सूत को देखता हुआ भी वह सूत देखता ही नहीं है। जैसे हम शीशे के सामने खड़े हैं तो अपनी तस्वीर देखते हुए भी हम शीशे को देखते हैं, एक ज्ञान की दृष्टि है। और एक ज्ञान की दृष्टि है, शीशा देखते हुए भी उसको शीशा नहीं दिखाई देता है बल्कि तस्वीर दिखाई देती है। ऐसे सारे संसार में ब्रह्म को देखते हुए भी अज्ञानी को जगत दिखता है, और जो ज्ञानी है वह जगत को देखता हुआ भी वास्तव में ब्रह्म को ही देखता है। वह कैसा ब्रह्म देखता है? यत् तददृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम अचक्षु श्रोत्रम तद अपाणिपादम, ऐसे ब्रह्म को वह देखता है। सब में अनुसूयित खुशा हुआ वह ब्रह्म उसको दिखाई दे जाता है, जो नित्य है, व्यापक है, सब में अनुगत है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अविनाशी है, जो सारे भूतों का, प्राणियों का जो कारण है, ऐसे उस ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। ध्यान देना, आप लोग पुस्तक लेकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते। हरे हरे हर महादेव की जय।